खानेवाल है और शांति नगर 72 10 चक है। ठीक है। जहाँ के लोग जो हैं वो हमें तंग करते हैं। वो क्यों तंग करते हैं आप? हमने इस्लाम कबूल किया है, 8 साल से हम इस्लाम में हैं। इस्लामी मजहब अपनाया है। जब से हमने अपनाया वो हमें कहते हैं कि क्रिश्चियन मजहब में आओ। तो अगर आप क्रिश्चियन मजहब में आते हैं तो फिर हम आपको यहाँ पे रहने देंगे। तो इस वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। इस्लाम कबूल आपने शादी के लिए किया या वैसे आपका दिल किया? नहीं, शादी तो मेरी पहले हो चुकी थी। बच्चों समेत हुई हूँ मैं। जी, मेरे 4 बच्चे हैं और हम बच्चे और मतलब फैमिली में पूरी फैमिली हम मुस्लिम हुए हैं। क्या फिर ये मेरी बेटी हैं। इनको क्या है ये ज़हनी तौर पर ये ठीक है या अब नॉर्मल है? ये पहले तो ठीक थी। जब फैमिली ने जो मैविश लोग हैं वो हमारे घर पे आए हैं तो उन्होंने आके मतलब कि हमें आके कहा कि आप वापस क्रिश्चियन मजहब में आप जब हम नहीं गए हैं तो फिर उन्होंने मुझे भी मारा। मैं प्रेग्नेंट थी तो पेट में बच्ची जो थी वो भी जख्मी हो गई और इसके साथ ये मेरी बेटी जो है इसको उन्होंने पकड़ा, इसको मारा और इसके साथ कमरे में लेकर इसके साथ ज्यादती की। 2 आदमियों ने मैविश ने करवाई है तो इसके बाल भी काटे हैं। इसके बाल भी काटे हैं और 2 लोगों ने इसके साथ ज्यादती भी की। आपने मेडिकल करवाया? जी, मेडिकल भी है। मेडिकल रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? उसमें भी आया है कि ज्यादती हुई है। तो आपने ये जो कंप्लेन है ये पुलिस में की? जी, मैंने की। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले जो हैं वो घुमाते फिराते रहते हैं। इस केस को तकरीबन घुमा फिरा के करते हैं। आज कर हो जाएगा क्लियर, कल होगा। आज हम उनको पकड़ रहे हैं लेकिन अभी तक उनको पकड़ा नहीं है। ना पकड़ने की क्या वजह? वो पैसे दे देते हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं तो वो ज़्यादा कर कोशिश करते हैं कि पैसे दे के आ जाते हैं तो खुद थाने में नहीं जाते। इनको उन बंदों का नाम याद है, शक्ल याद है? जी, इसको शक्ल भी याद है, नाम भी याद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। आपका नाम क्या है? नूर खान। नूर फातिमा, आपके साथ क्या हुआ है? जाती है। कितने लोगों ने की है? 2 लोग हैं। नाज़रीन, ये जो लफ्ज़ है ये जो बोल रही है ना, ये है तो बड़ा ख़तरनाक और बड़ा ही अफसोसनाक है, लेकिन आप सोचते होंगे कि ये लड़की इस तरह हंस के क्यों बात कर रही है। इसलिए कर रही है कि ये उस नाइंसाफ़ी के बाद, उस ज़्यादती के बाद इसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो गया हुआ है। इसलिए अब इसको ये याद है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने इसको मारा भी है और 2 लोगों ने इसके साथ ज़्यादती भी की है। अच्छा, आप उनको पहचान सकती हो? हनन और शेर जानता है। कहाँ रहते हैं? गाँव में। लाहौर में रहते हाँ हैं? जी। आपके रिश्तेदार हैं या बाहर से गए? बाहर गया। अच्छा, तो पुलिस वालों के पास आप गई हो? हाँ गई हूँ। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने क्या है क्या बोले? कहती थी उन्होंने कुछ क्या है जो इंसाफ मांगना चाह रही हैं आप? साथ में आया किसके आगे अपील करना चाह रही हैं? फिर उसके सामने। किसके सामने? किसके सामने अपील करना चाह रही हैं? मरीम नवाज से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी फैमिली को सेव करें क्योंकि हमारी फैमिली को शदीद खतरा है। क्योंकि उन्होंने 2 हफ्ते दिए हैं कि 2 हफ्तों के अंदर हम आपकी फैमिली जो है ना ये जान से मार देंगे। ये किन्होंने कहा है आपको? ये मैविश लोग हैं। मुझे बताएं कि कोई लेन देन है आपका? नहीं, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं। तो आप इससे पहले कहाँ पर रह रही? मैं उधर शांति नगर में रहती थी। जब आपने इस्लाम कबूल किया फिर आप उधर ही रहीं या कहीं और मूव कर गई? नहीं, कुछ देर के लिए मैं कराची गई थी ताकि हालात सही हो जाएं। क्योंकि वो हमारे पीछे थे, कहते थे हम आपको जान से मार देंगे, आप ठीक है, अब आपका यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। कोई चीज़ नहीं देते थे हमें, खाने पीने की चीज़ें हम बाहर से लेके आते थे। हस्बैंड मेरे जो हैं वो मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। उधर ही रहते हैं वो? वो भी मेरे साथ ही रहते हैं, ये मेरे पास ही। आपके घर में हुई? जी, घर में हुआ सब, उन्होंने घर में आके किया था। आपने उनको रोका नहीं, उनको पकड़ा नहीं? मैं खुद प्रेग्नेंट थी। ये बच्ची जो थी ये मेरे पेट में थी तो 8 मंथ की मैं प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने पहले मुझे मारा है जिसकी वजह से मेरे बच्ची को भी चोट हुई। लिक्विड थैली थी वो भी फट गई और इसके साथ टावल भी फट गई थी, ब्लीडिंग होने लगी। फिर वो ये मुझे छुड़ाने लगी है तो जब मेरे पास आए तो उन्होंने पकड़ के इसे अंदर ले गए बेटी को। फिर वो सारे इनके साथ गलत करते रहे, तस्वीरें बनाते रहे, वीडियोस बनाई हैं। जी, तो मैं रोती रही हूँ कि नहीं ऐसा करो मेरे बच्चों के साथ। उन्होंने कहा हम तुझे सज़ा देंगे कि ज़िंदगी में तू याद रखे। ये सजा दी? ये हमें सज़ा मिली है।
जाएगा कि आपको सज़ा दी गई है। FIR कटवाई आपने या रिपोर्ट दर्ज की? मैंने FIR करवाई हुई है पर आपके पास उसकी कॉपी है? ये मेरे पास कॉपी है क्या लिखा है उसके अंदर? उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी मतलब कि वो दफ़ाएँ हैं जो उन्होंने नहीं लगाई हैं। पुलिस वाले मुलव्वस हैं ना साथ में, बीच में तफ्तीशी है, महमूद साहब हैं, ये मुलव्वस हैं, एक इंस्पेक्टर हुमायूं था वो मुलव्वस था, शहद SH था वो साथ मुलव्वस थे। वो सारे इनको कहते थे हम खुद ही संभाल लेंगे मसला, आप जो मर्जी इनके साथ करें। फिर उन्होंने खुल हमारे साथ जुल्म किया जी। तो मैं और मेरी बेटी जो थी, हम लोग घर पे जब थे तो मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, जब वो आए हमारे घर पे आके उन्होंने एक महविश जो थी वो पहले दाखिल हुई है कमरे में, उसके साथ दूसरी औरतें मर्द भी थे, 8-10 फैमिली इकट्ठी होके आई हैं। इसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि आप वापस मज़हब में आती हो या नहीं आती हो। फिर उसने मेरे होंठ फाड़ दिए, मेरे होंठ पे मारा, दांत तोड़ दिया मेरा। इसके बाद कितने लोगों ने आपको मारा? ये 8-10 लोग आए हुए, 8-10, उसमें खवातीन भी? मर्द और औरतें काफ़ी सारे थे। ठीक है, वो सारे आपके रिश्तेदार ही थे? नहीं रिश्तेदार नहीं, ये हमसाए थे, सारे मिलके आए थे, पार्टी बन के एक ना ग्रुप की सूरत में आए थे। मेरे घर के कागजात मेरे नहीं। आपकी बेटी के साथ जिन लोगों ने ज्यादती की वो आपके अजीज़ोकार थे, आपके रिश्तेदार थे या उस मोहल्ले में रहने वाले लोग? मोहल्ले में रहने वाले लोग साथ में पीछे रहते हैं, घर के साथ हमारे, तो उन्होंने ये सब किया। इसके साथ मेरा छोटा बच्चा है, हम दोनों मेडिसिन लेने जा रहे थे। यहाँ जाके हम जब दवाई लेने जाते हैं तब भी वो पकड़ लेते हैं, हम महफूज नहीं है। मेरा बेटा जो है वो 3 साल का है, मैं उसे लेके जा रही है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वो पहुँच गए हैं। उन्होंने देखा जैसे ही हम हॉस्पिटल में इंटर होने वाले थे, मोटरसाइकिलों पे आए हैं, आके उन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ा, पहले दरख्त के साथ मारा, इसके साथ फिर घसीटते हुए एक स्लैब बनी हुई थी उसके साथ मार के उसका सारा सर तो सर खोल दिया, तो वो भी होश हो गया, खून वहाँ पे उसके निकल रहा था। फिर मैं उसे लेके गई हूँ, तो उसका भी अभी तक कुछ नहीं बना है। वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं, उसका भी पर्चा हुआ पड़ा, लेकिन अभी तक पुलिस ने महविश को और इस फैमिली को अभी तक नहीं पकड़ा। आप जो CM पंजाब है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ उनको कि मेहरबानी करके आप हमारी इस जो हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, वो मेहरबानी करके इसको खुद हैंडल करें, नोट्स में लें हमारी बात को। कल को वो हमें मार देंगे तो हमारा कोई वाली वारिस नहीं होगा। जब हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी या हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम तो परेशानी से ही मर जाएंगे। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि हम इनके साथ ऐसा कर दें कि इनको हम मार दें। तो मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहबा मेहरबानी करके हमारे इस केस को जो है ना खुद हैंडल करें। मेरी बच्ची का जो उन्होंने किया है, गलत किया है, उसका हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारा घर बार लूटा है वो सारे जो है हमें वापस दें, तो इन लोगों को रेस्ट किया जाए। अभी आप सड़क पे रह रही हैं या उसी घर में रह रही हैं? नहीं, मैं अब रेंट पे रह रही हूँ। उसी इलाके में? नहीं, मैं मुल्तान में रह रही हूँ, रशीदाबाद में, रेंट पे मकान लेके। आप अपने हस्बैंड के साथ उस जगह पर रेंट पे मकान लेकर मुल्तान में रह रही हैं, अपने गांव में नहीं रह रही? अपने गांव में नहीं रह रही मैं, बल्कि मैंने DPO साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम किराए कहाँ से इतने दें, मेहरबानी करके हमारे इस मसले को सॉल्व करें। साल तो हो चुका है, अभी तक तफ्तीशें चल रही हैं, तो इस मसले को क्लियर करें। किसी मतलब कि हमारे इस मसले को क्लियर कर दें, उन लोगों को पकड़ें। जितने ज़्यादा देर करेंगे उतने ही ज़्यादा वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा वो जुल्म करते जा रहे हैं, तशद्दुद करते जा रहे हैं। वो कह रहे पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताओ कि जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है, आप उनको सजा देना चाहती हो? हाँ, क्या सजा होनी चाहिए? मैं सजा देनी चाहती हूँ। तो आप कौन सी सजा देना चाहती सजा देती हूँ, दूंगी सजा, फिर दूंगी सजा। हो? उससे पहले आप ठीक थी? हाँ, मैं ठीक थी। उसके बाद आपके जहन को कुछ हुआ है? हाँ, दिन कुछ क्या हो गया है? कुछ मसला है। पहले भी था? हम मेंटली पहले था? हाँ, पहले दिन ठीक